पकड़ लो 22-23 साल का अगर बंदा फर्स्ट टाइम पे जॉब करते रहेगा, उसका सैलरी 15-20 हज़ार के आसपास भी रहेगा, तो वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि फिलीपींस में अपना घर कैसे ले। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, और आपका भी अगर ऐसा कुछ प्लान है तो आपको इसमें जो है वो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे ऑलमोस्ट अभी के वीडियोस में मैं करता हूँ, कि अगर आप मुझे किसी भी रीज़न के वजह से कांटेक्ट करते हो तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ बी पेशेंस, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अपना पर्सनल काम होता है, अपना पर्सनल लाइफ होता है, उसमें कभी कभी अपने को जो है वो टाइम दे, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट हर बार जो है वो टाइम देना पड़ता है। तो उसमें अगर मैं बिजी हूँ तो मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। जैसे मैं फ्री होऊंगा वैसे मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। तो उसी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ बी पेशेंस। तो चलिए अभी जो घर के बारे में जो सारी डिटेल्स है वो शेयर करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसमें से पहला चीज़ जो है वो मैं आपको ये बताऊँ कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो है उनका रेट क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ का रेट जो है वो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड एक बहुत ही अच्छी सिटी से बिलोंग करती है, फॉर एग्जाम्पल हो गया मनीला, सीबू या फिर दवाओ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, और वैसी जगह पे अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान करोगे तो आपका कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 10 से 15 लाख या उससे भी ज़्यादा पैसों आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़े, मतलब इंडिया के हिसाब से बोलूँ तो 25 से लेके 30 लाख रुपए, और वो जो है वो करना एक तरीके से हर एक बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका इनकम जो है वो 3 लाख या 4 लाख है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम बहुत कम है, 15,000 20,000, जैसे मेरा इनकम था एक टाइम पहले। तो अगर आप लोगों का भी वैसा चीज़ है तो आप कैसे प्रॉपर्टी बना सकते हो, तो उस सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। और वैसे ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ तो ऑलरेडी बता दिया कि अगर पॉपुलर सिटी होगा या फिर बोलते ना कि एक तरीके से डेवलप सिटी होगा तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। अब आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर फिलीपींस में रहता हूँ बाकोलोड सिटी के अंदर। ये एक तरीके से मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, या फिर एक तरीके से मैं बोलूँ तो जैसे मनीला या फिर वैसा कोई सिटी है। बट ये वैसा भी सिटी नहीं है कि एकदम से डाउन टू अर्थ जहाँ पे आपको बहुत ही रेयर लोग देखने मिलेंगे, मॉल्स बिल्स नहीं है। तो बाकोलोड एक तरीके से मैं बोलूँगा कि मिड रेंज वाला सिटी है, एक तरीके से मैं इसको टाउन भी बोल सकता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 1-1.5 घंटे में पूरा जो है वो ये टाउन घूम सकता हूँ या सिटी घूम सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी लेना, जब मैं 2018 में यहाँ पे पहली बार आया था तो मैंने देखा कि ये सिटी ग्रो हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। अभी तो मतलब जब मैंने पहले यहाँ पर आया था तो थोड़ा दूर पूरा जंगल था, बट अभी यहाँ पर थोड़ा दूर जो है वो बहुत सारे लोकेशंस, बहुत सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये सिटी डेवलप हो रहा था, बहुत ही अच्छा था, नो मैटर। तो मैंने सोचा कि चलिए इन्वेस्ट करते हैं। तो वो टाइम पर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत ही सस्ते थे। तो जो प्रॉपर्टी मैंने मतलब वो टाइम पे जो घर लिया था उसका कॉस्ट था कुछ 3 लाख के आसपास का। एक एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी मैंने उसको चेक नहीं किया है, बट मैं बोलूँ कि 3 लाख के आसपास का अमाउंट था। तो अमाउंट में यहाँ पर कैसे चीज़ होता है कि जब भी आप जाते हो तो एक तरीके से आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। और डाउन पेमेंट जनरली यहाँ पर रहता है 20%, 25% और 30% के बीच में। तो वो हर एक प्रॉपर्टी का डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप लोग जो है वो 3 लाख का एक प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो उसका आपको 25% या 20% जो है वो जमा करना पड़ेगा। तो 3 लाख का 10% मतलब 30,000, फिर उसके बाद अगर आप उसको जो है वो 20% करोगे तो 60,000, फिर 25% करोगे तो वहाँ पे अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो मतलब 75,000 के आसपास जाता है। ये हो गया आपका डाउन पेमेंट, ठीक है। इसके बाद बाकी का जो है वो बैंक में डिवाइड हो जाएगा, और जब आपने ये डाउन पेमेंट पे किया उसके बाद वो इसके बारे में आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे मैंने ये घर लिया है तो जस्ट सिर्फ लॉट लिया है, और लॉट का डाउन पेमेंट देने का मेरे पास एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड कितना है, फॉर एग्जांपल कि वो टाइम पीरियड मेरे पास साल भर का है, तो साल भर में मुझे 75,000 पेसोस उनको देने हैं। उसके बाद वो लोग बैंक से लोन लेंगे, और लोन लेने के बाद आपको जो है वो ईएमआई आएगा। अब आपको अगर ये चीज़ सही तरीके से समझ में आया रहेगा तो आपको ये सब चीज़ें सही से समझ में आ जाएगी, या फिर सही से आप ये चीज़ कर सकते हो।
बट नहीं आया तो आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से डिटेल में बताऊँ तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको बोला कि 3 लाख पैसों का मैंने एक घर लिया या घर का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, उसमें 25% आपको उसका डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो डाउन पेमेंट है 75,000 पैसोस। तो 75,000 पैसोस आप दो तरीके से दे सकते हो। पहला तो आप वो अमाउंट जो है वो एक साथ पूरा हार्ड कैश उनको दे दो, फिर वो लोग आपका घर बनाना भी स्टार्ट करेंगे और साथ में जो है वो आपका बैंक का EMI भी एवरी मंथ डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया पहला वे। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप वो 75,000 एक डिवाइड कर दो एक साल भर के अंदर। तो वो अमाउंट आपको साल भर के अंदर देना है, तो वो 75,000 को डिवाइड करेंगे, पकड़ लो 12 महीने के अंदर। तो आई डोंट नो कितना अमाउंट आएगा, बट समवेयर अराउंड पकड़ लो कि आपका जो है वो 5-10 हज़ार के आसपास आपको एवरी मंथ देना पड़ेगा, विच इज़ रियली गुड। और आप ये चीज़ कर सकते हो बराबर। अगर आपका सैलरी कम भी है तभी भी आप इतना अमाउंट तो इन्वेस्ट कर सकते हो। आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों मिला के कर सकते हो, या फिर आप और जो अगर आपका सैलरी अच्छा है तो आप ओनली अकेले जो है वो भी कर सकते हो। बट ये सब करने से पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि वो लड़की आपको चीट नहीं कर रही है। आपको ये चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ हुआ तो वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से नहीं जाएगी या फिर आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि मेक श्योर आप ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान में रख कर ही करो, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब मैं पहले यहाँ पर आया था, मैंने सब चीज़ देखा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था, उसके बाद मैंने ये चीज़ इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जब मैंने किया तो हम लोग ऑलरेडी एंगेज हो चुके थे, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में आपको मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बेस पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा बी केयरफुल। अब जब आपका वो 75,000 पैसों अगर मैं एक तरीके से बोलूँ तो पकड़ो 6,000-7,000 के आसपास आएगा। 6,000-7,000 मतलब एवरी मंथ अगर आप उसको सेंड करोगे तो आपको 10,000 रुपये के आसपास आएगा, विच इज़ आई थिंक सो एक 20 पकड़ लो 22-23 साल का अगर बंदा फर्स्ट टाइम पे जॉब करते रहेगा, उसका सैलरी 15-20 हज़ार के आसपास भी रहेगा तो वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बहुत ही कम रहेंगी। और वो टाइम पे या वो एज में एक प्रॉपर्टी बनाना अपने लिए एक बहुत ही मतलब बड़ा चीज़ हो जाए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि पर्सनली मेरे पापा या आपके पापा जो भी रहेंगे उन्होंने 20-25 साल मेहनत किया, उसके बाद इंडिया में उन्होंने प्रॉपर्टी बनाया। बट यहाँ पर वो चीज़ अलग है। तो आप जो पकड़ लो आप उनसे आधे एज पे हो और आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गया, तो वैसे तरीके से आप कर सकते हो। तो वो एक छोटा सा एक देखो जो 3 लाख वाला जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसमें आपको बहुत बड़ा घर नहीं मिलेगा जिसमें बहुत सारे रूम रहेंगे, आपको एक छोटा सा घर मिलेगा। पकड़ लो जो मेरा फर्स्ट वाला लॉट है वो है 40 स्क्वायर मीटर का। 40 स्क्वायर मीटर का मतलब समवेयर अराउंड मैं बोलूँ 350 स्क्वायर फीट के आसपास का। तो 350 स्क्वायर फीट के आसपास का लॉट भी एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। और उसमें जो घर उन्होंने बनाया है या बनाने वाले हैं तो वो बहुत ही छोटा है, मतलब जिसमें आपको हॉल तो एक तरीके से नहीं है, एक रूम है और एक किचन है, वो भी पूरा ओपन सब चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर एक नॉर्मल पकड़ लो कि टॉयलेट बाथरूम है, तो एक बंदा या एक कपल आराम से रह सकता है। आगे चल के एक बच्चा हुआ तभी भी उसका में भी हो सकता है कि सॉल्यूशन हो जाए वहाँ पर। बट अगर आपका फैमिली ज़्यादा बड़ा ग्रो होगा, फॉर एग्जांपल कि कुछ रीज़न के वजह से आप घर पे किसी और गेस्ट को या ऐसा बुलाओगे तो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाए, बट स्टिल एक अपना प्लेस है, वो अपना प्लेस होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया वो इतना छोटा अमाउंट है, आपने जब दिया 75,000 पूरा साल भर जाएगा और यहाँ पर लोग आपको रिसिप्ट देते, तो वो रिसिप्ट की कॉपी आपको मिलती रहेंगी कि आपने इतना अमाउंट दिया, इतना अमाउंट दिया। तो एवरी मंथ जो मेरी वाइफ जब भी जाती थी उनको पेमेंट देने के लिए, तभी वो इतना ज़्यादा नहीं था, बट जब भी जो जाती थी वो पेमेंट देने के लिए तो मुझे उसका एक पिक्चर भेज देती थी कि ये जो है वो मैंने पे किया है। ठीक है, अपनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट था, बट वो भी फिर भी अपने हिसाब से करती थी। वो भी एक जेन्युइन पर्सन है, मैं भी एक जेन्युइन पर्सन हूँ, वो आप लोगों को पता रहेगा। फिर जो है वो जैसे हमने मतलब 12 महीने चले गए, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम घर बनाना स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आपको बैंक प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बैंक प्रोसेस डेफिनेटली मेरी वाइफ के नाम पे था। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि डाउन पेमेंट मैंने अपने ओर से किया था जो घर वाला है, और उसके बाद का जो मतलब पकड़ लो उसमें भी 75,000 में ऐसा था कि 20,000 पैसों के आसपास मुझे डाउन पेमेंट देना था, तो वो मैंने दिया था। बाकी का एवरी मंथ जो वो दे रही थी मेरी वाइफ, वो बोलती थी टेंशन मत लेना, वो मैं अपने हिसाब से करूँगी, क्योंकि इंडिया से पैसे भेजना और ये सब चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। और आपका जो डील है वो आपके ऊपर है, बट ये चीज़ इस तरीके से हुआ था।
नेक्स्ट चीज़ उसके बाद जो हुआ था वो ये कि बैंक का एग्रीमेंट होने वाला था, बट बैंक का एग्रीमेंट होने से पहले आ गया कोविड। तो कोविड के वजह से वो चीज़ रुक गया, और अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने मतलब हमको बुलाया है, तो आई थिंक सो शायद से ये मंथ के एंड में, अगस्त में या फिर सितंबर के बिगिनिंग में हम लोग फिर से जाएंगे वहाँ पे, अपना बैंक स्टेटमेंट बनेगा और वो लोग घर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डाउन पेमेंट देने के बाद एक्चुअली घर रेडी हो जाता है और आप वहाँ पे मूव ऑन होने के लिए रेडी हो जाते हो। बट कोविड के वजह से बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनको भी कहा पता नहीं कुछ तो लॉस भी हुआ, तो उन्होंने अभी तक बनाया नहीं। हम लोग ने भी पुश नहीं किया क्योंकि दोनों की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। मेरे पास भी जॉब नहीं था, मेरी वाइफ का जो सैलरी वो बहुत कम था, और फिर उसके सिचुएशन में आपको पता है बहुत सारे एक्सपेंसेस थे। तो ये सब चीज़ होने के बाद अभी जो है वो जो भी चीज़ वो बोलेंगे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे बैंक के बारे में। तो बैंक का जो है वो यहाँ पर एक पगी बिग करके सिस्टम होता है। पगी बिग जो है वो हाउस के लिए फाइनेंस देता है, और उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। उसमें आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको 10 साल के लिए लोन लेना है, 15 साल के लिए लेना है, 20 साल के लिए लेना है, 25 साल के लिए लेना है, या फिर 30 साल के लिए लेना है। तो मैक्सिमम 30 ईयर्स का टाइम है, और 30 ईयर्स के लिए आप लोन लोगे तो आई थिंक सो पकड़ लो कि जो 2.5 लाख रुपया या समथिंग जो भी एक अमाउंट है उसके लिए आप लोन ले रहे हो, तो उसका ऑलमोस्ट वो डबल बन जाएगा। मतलब 5 लाख रुपए के आसपास आपको उनको एज अ इंटरेस्ट देना है। मतलब इंटरेस्ट मतलब 2.5 लाख रुपये इंटरेस्ट, 2.5 लाख आपका मेन जो अमाउंट है वो। तो उसमें एक तरीके से अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट जब हम लोग का बात हुआ था तब बोला था कि अगर 30 ईयर्स के लिए जाओगे तो आपका मंथली EMI जो है वो 3000 पैसोस आएगा। अगर आप लोग 20 ईयर्स के लिए जाओगे तो वो कुछ 4,500 के आसपास है, और अगर आप लोग 15 ईयर्स के लिए जाओगे तो वो कुछ 6000 पैसोस के आसपास का अमाउंट है। तो सोचो कि ये जो अमाउंट है वो आपको एवरी मंथ देना है उनको 15 साल तक। तो वैसा चीज़ है, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो अभी जब जाएंगे तब देखेंगे हमने क्या डिसीजन लिया, कितना पैसा मैंने पेमेंट किया, किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट किया। बट आप इस तरीके से ये चीज़ कर सकते हो। मतलब ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपका अमाउंट, आपका सैलरी बहुत कम से कम भी है, तभी भी आप आराम से जो है वो इस चीज़ में वर्कआउट कर सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो प्राइम प्रॉपर्टीज़ नहीं है। प्राइम प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जो एक तरीके से बहुत ही अच्छा, जहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा बिल्डर है जिसका बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी चेकिंग है, CCTV लगा हुआ है, ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। तो वैसा फैसिलिटी के बारे में या वैसा एक प्राइम प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप बात करोगे तो वहाँ का सिर्फ लैंड का अमाउंट ही जो है वो 15-20 लाख रुपए पैसोस रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप जब उसके ऊपर घर बनाओगे तो उसका पकड़ लो 30-40 लाख सिर्फ वो घर बनाने के लिए जाएगा। जो मैंने मतलब अपने मेरा एक व्लॉग देखा रहेगा जिसमें मैंने प्राइम प्रॉपर्टी बताया था, वो प्राइम प्रॉपर्टी है। तो पहले नॉर्मल प्रॉपर्टी हमने लिया, फिर प्राइम प्रॉपर्टी लिया, और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है अपने पास। तो मतलब सब चीज़ है। मैंने आपको मतलब मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, बट जैसे एक तरीके से सोचो कि धीरे धीरे करके सब चीज़ किया, एक साथ नहीं हुआ है, और वैसे आप भी कर सकते हो, सिर्फ ट्रस्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आपको पता है मुझे कहाँ पे कांटेक्ट करना है, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, या फिर मुझे आप मेल पर जो है वो मेल भेज सकते हो। वहाँ पर हम लोग सारी डिटेल्स में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड गुड लक।